रूस यूक्रेन जारी जंग के बारे में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुसलसल जारहाना बयानात ने इस जंग और यूरोप के खदुखाल को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। 12 फरवरी को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने रूस अमरीका ताल्लुकात को असर-ए-नौ बेहतर बनाने का अहद किया। इस राब्ते के फौरी बाद 14 से 16 फरवरी तक जारी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और यूरोप के दरमियान वाज़ेह फासले नजर आने लगे और अमेरिका के किरदार पर सवाली निशान लग गया। अमेरिका एकतरफा तौर पर रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए यूरोप की मर्जी जाने बिना यूक्रेन पर डील के लिए दबाव डाल रहा है। ये कहना किसी हद तक दुरुस्त होगा कि यूक्रेन इस जंग में अमेरिका और नेटो की पुष्पनाही पर कूदा था और अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए बेपनाह फौजी और माली इमदाद दी थी। अमेरिका अब तक यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने के लिए $69.2 बिलियन का इमदाद दे चुका है। यूरोपी इमदाद इसके अलावा है। इमदाद के अलावा अमरीकी क़यादत ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग जारी रखने पर अमरीकी सपोर्ट की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग के 3 साल मुकम्मल होने पर जंग बंदी की बात कर रहा है, जिससे यूक्रेन और यूरोप काफी परेशान है। इस जंग से रशिया और यूक्रेन के साथ साथ यूरोप भी मुतासिर हो रहा है। रशिया गंदम और गैस का बड़ा एक्सपोर्टर है और यूरोप का ज्यादातर इन्हिसार रूस पर है। जंग की वजह से रूस पर काफी पाबंदियां लग चुकी है और रूस ने यूरोप को गैस की सप्लाई भी कम कर दी है। मतलब इस जंग का असर यूरोप पर भी हो रहा है और इसके नतीजे में कई यूरोपीय ममालिक तकसीम का शिकार नजर आ रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल जारहाना बयानात के साथ यूक्रेन पर जंग शुरू करने का इल्जाम लगा रहा है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को नॉन इलेक्टेड और डिक्टेटर करार दे दिया है। तो क्या सदर ज़ेलेंस्की वाकई डिक्टेटर है? वो 2019 का इलेक्शन जीतकर सदर बने थे और अगले इलेक्शन 2024 में होने थे, लेकिन जंग की वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए। उसके बावजूद मुख्तलिफ और बावसूख ज़राए के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की का अप्रूवल रेट 57% है, मतलब 57%। दोस्तों, यहाँ पर यह बात और तलब है, आप यूक्रेनी सदर को ज़ेलेंस्की या ज़ेलेंस्की दोनों कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सदर ज़ेलेंस्की इलेक्टेड है या नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात उनके बारे में जरूर वाज़ेह हो चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। वो यूरोप के जंगों में अमेरिका की इन्वायरमेंट और उससे पैदा होने वाली माली नुकसानात खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका की नज़र यूक्रेनी मादनियात पर भी है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो जल्द यूक्रेन के साथ मादनियात के मुतालिक मुआहदा तय करने वाले हैं। इस एग्रीमेंट के लिए अमेरिका ने यूक्रेनी सदर को 28 फरवरी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन यह मुलाकात किसी एग्रीमेंट के बगैर शिद्दत और तलखी के साथ खत्म हुई। शिद्दत और तलखी यहाँ तक बढ़ गई कि यूक्रेनी सदर पर कई बार तंज की गई और खाना तक सर्व नहीं किया गया। इस मुलाकात की 2 वजूहात थी। एक वजह तो मादनियात की डील थी, जबकि दूसरी वजह यूक्रेन को जंगबंदी पर आमादा करना था। यूक्रेनी सदर को उनकी टीम ने पहले से आगाह कर दिया था कि आपको वसा दिलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने मिनरल्स डील्स के इर्द गिर्द घूमना है। सीज फायर के नतीजे में अमेरिका यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देगा, लेकिन सिक्योरिटी गारंटी के बदले में अमेरिका को यूक्रेन के मिनरल्स चाहिए। इस अमल को किसी जमाने में कॉलोनियलिज्म कहा जाता था और आज के मॉडर्न दौर में डील के लफ्ज में परोया जाता है। यहाँ दुनिया के लिए सीखने को बहुत कुछ है। आप जब किसी की ईमा पर जंग में कूदते हैं तो उससे पहले अपने ताकत का अंदाजा लगाना चाहिए, क्योंकि कल तक आप जिसकी वजह से लड़ रहे थे, आज वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर वही कुछ मांग रहा है जो दुश्मन देना चाहता है, या शायद उससे भी ज्यादा। अमेरिका ने यूक्रेन को तकरीबन $69 बिलियन का इमदाद देकर जंग में धकेल दिया और अब यूक्रेन बंद गली में परेशान खड़ा है। गुज़िश्ता 3 सालों में 95,000 से ज्यादा रूसी फौजी और तकरीबन 70,000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी इस जंग में हलाक हो चुके हैं।
70 लाख लोग यूक्रेन से नकल मकानी कर चुके हैं और तकरीबन 20 लाख घर तबाह हो चुके हैं। अब तक तो यूँ लग रहा था कि इन नुकसानात को उठाने और यूक्रेन की हिमायत करने में यूरोप और अमेरिका साथ साथ है, लेकिन अब ट्रंप के बयानात और रूस के साथ बज़ाहिर ताउन और दिल की कोशिशों के बाद ऐसा लग रहा है कि यूरोप और अमेरिका साथ नहीं बल्कि आमने सामने खड़े हैं। अमेरिका के इस पॉलिसी शिफ्टिंग पर बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेनी सदर से बात करते हुए यूक्रेन के लिए आयरन क्लेयर सपोर्ट पर जोर दिया है और ये भी कहा है कि जंगबंदी के अमल में यूक्रेन का शामिल होना जरूरी है। फ्रांस ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जंगबंदी ऐसी होनी चाहिए जिसमें यूक्रेन को सरेंडर ना करना पड़े और एग्रीमेंट में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी लाजमी होनी चाहिए। जर्मनी के नए चांसलर ने कहा है कि हमें यूरोप को फौरी तौर पर मजबूत बनाना चाहिए ताकि यूरोप अमेरिका से सही मानों में आज़ादी हासिल कर सके और यूक्रेन के लिए जर्मन हिमायत जारी रखने का ऐलान भी किया। सन 1949 से यूरोप का मुकम्मल इन्हिसार नेटो पर रहा है और चूंकि अब ट्रंप यूरोप से बार बार डिफेंस बजट बढ़ाने का मुतालबा कर रहा है तो कई यूरोपीय ममालिक अब अमेरिका की बजाय अपने डिफेंस सिस्टम पर गौर करने लगी है। अमेरिका का यूक्रेन जंग से निकल जाने के बाद सारा बोझ यूरोप पर आएगा और अगर अमेरिका नेटो से भी निकल गया तो इस तरह यूरोप पर यूक्रेन जंग के साथ साथ नेटो का बोझ भी आ जाएगा, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुका है कि अमेरिका अब गैर मुतवाज़न ताल्लुकात को बर्दाश्त नहीं करेगा। यूरोप के लिए ये मुश्किल और फैसला कुन वक्त है, क्योंकि अब बात सिर्फ यूक्रेन की खुद मुख्तियारी का नहीं बल्कि यूरोप के मुस्तकबिल का भी है और फिलहाल यूरोप को अपनी दिफाई सलाहियत मजीद मजबूत करने की अशद जरूरत है। नेटो के आर्टिकल 5 के तहत अगर किसी नेटो रुकन पर हमला हो जाए तो यह हमला बाकी तमाम अरकान पर तस्वर किया जाएगा और उस रुकन के दिफा के लिए सारे मुल्क आएंगे और अमेरिका नेटो अरकान का मरकज है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान और जर्मन चांसलर के अमेरिका से आज़ादी की बात करने के बाद यूरोप और नेटो का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। जहां तक रूस यूक्रेन जंगबंदी की बात है तो दोनों ममालिक जंगबंदी के लिए आमादा है, लेकिन इख्तिलाफ सिर्फ पीस डील पर है। इस पीस डील की टर्म्स क्या होगी? रूस की ख्वाहिशात, अमेरिका के मफादात, यूरोप की परेशानी और यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी। तो क्या ऐसा कोई पीस डील मुमकिन नजर आ रहा है जिससे रूस की ख्वाहिशात, अमेरिका के मफादात, यूरोप की परेशानी और यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी मिल जाए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।